हाँ, बैठ जाइए। बाबू, आप लोग घर में क्या करते हैं? एक यहाँ बैठ जाओ, एक यहाँ बैठ जाओ। हमको लगा तुम साथ में बैठेगी। हाँ, तो एक अलग अलग कीजिए। अच्छा ठीक है, तो आप यहाँ बैठ कहाँ से? देर से यहाँ से ना? हाँ, यहाँ से। तो चलिए हम लोग लेसन शुरू करते हैं, ठीक है? और कुछ नया सीखते हैं। लेकिन हाँ, अंकल जी आ गए हैं, लीजिए जल्दी जाइए। हम लोग चलिए अब आगे चलते हैं और नई चीजों को देखते हैं। देखिए, पिछले क्लास में पिछली कक्षा में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग चर्चा किए थे। चलिए एक बार उनका पुनरावलोकन कर लेते हैं, इससे पहले कि नवीन वर्ग की शुरुआत हो। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था विशेषण एवं क्रिया अध्याय के अंतर्गत विशेषण को। तो इसमें सहज शब्दों में जो हम लोग सुनते आए हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ उदाहरण भी दिए थे, ठीक है? हमेशा की तरह क्लास दिलचस्प होते आए हैं, तो वो तो संभव नहीं है। जैसे हम लोगों ने उदाहरण दिए थे, शिल्पी इज अ टॉल गर्ल, मतलब शिल्पी एक लंबी लड़की है। तो शिल्पी एक लंबी लड़की है जिसको इंग्लिश में कहेंगे शिल्पी इज अ टॉल गर्ल। तो यहाँ पे लंबी जो है ये विशेषण है। वह जागृति मैम की आज्ञा, मतलब वह जागृति महोदया की आज्ञाकारिणी है। जागृति महोदया की हर बात मानती है।
सही बात है कौन सा? ये। नहीं। तो यहाँ पे आज्ञाकारिणी क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो वह क्या हो गया? वह सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम की यहाँ विशेषता बतला रहे। तो विशेषण इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि दो चीजों की विशेषता बतलाते हैं, एक संज्ञा की, दूसरे सर्वनाम की। अब चूंकि वह आए हैं संज्ञा के बदले में, शिल्पी के बदले में, तो वह सर्वनाम हो जा रहे हैं, है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए हम लोगों ने विशेषण के भेद को देखा। तो कार्य के दृष्टिकोण से विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद हुए। सर्वप्रथम जो भेद हुए वो गुणवाचक विशेषण। अभी यहाँ पे जैसे कहते हैं श्वेता सुंदर है, तो श्वेता सुंदर है, तो बाबू यहाँ पे सुंदर कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है ना। अब जैसे स्नेहा मासूम है, तो यहाँ पर मासूम कौन सा विशेषण है? चलिए, कुछ विशेषण ऐसे हैं जो संख्या का बोध कराते हैं, तो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, मतलब हिंदी में कहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे 12 13। हाँ, तो ये कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। जैसे 5 लड़कियां, तो 5 लड़कियां, यहाँ पर 5 कौन सा विशेषण हो गया? संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि कोई भी शब्द अगर संज्ञा के पहले आएगा और संज्ञा के अर्थ में कुछ जोड़ेगा तो वो विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ विशेषण ऐसे हैं जो मात्रा का बोध कराते हैं, तो उन्हें कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो यहाँ पे थोड़ा क्या है? है ना। या चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू, तो यहाँ पर चुटकी भर क्या है? ठीक है। अब कर्ण दानवीर थे, तो मुट्ठी भर चावल मांगे थे कर्ण से, कौन? भगवान परशुराम। ठीक है, तो उनको समझ में नहीं आया कि मुट्ठी भर कितना होगा, तो वो बहुत सारा लेकर चले आए और दे दिए। तो यहाँ पे समझिए कि मुट्ठी भर क्या है हमारा? परिमाणवाचक सर्वनाम। हाँ, सर्वनाम विशेषण। मुट्ठी भर चावल विशेषण से हाँ रहती है यार। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। ऐसा होता है, आज आप स्नान कर लिए हैं सुबह सुबह, तो ऐसा होता है इंसान जब ज्यादा खुश होता है तो इस तरह से करता है, या ज्यादा परेशान रहता है तो इस तरह से करता है। फिर है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण उस विशेषण को कहते हैं बाबू जो सर्वनाम से बनता है। ठीक है, उसे जैसे जो लड़की सबसे लंबी है वह मुंहफट है, तो यहाँ पर जो क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद यह शैतान हंसने में तेज है, तो यहाँ पर यह क्या है? वह सहेली है उसकी, तो यहाँ वह क्या है? सर्वनामिक विशेषण। समझने में कोई दिक्कत नहीं सर। क्योंकि सर्वनाम
के कुल में पैदा हुआ, इसलिए सर्वनामे के विशेषण पड़ गया नाम इसका, अकाम किया विशेषण का। या वह जो कोई कुछ, ये सब हो गया। उसके बाद अब क्रिया की ओर चलते हैं। तो क्रिया पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जिससे कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे कहते हैं क्रिया। कार्य के करने या होने का जो बोध कराता है उसे क्रिया कहते हैं। तो कुछ कार्य की करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, शौच जाते हैं, मुस्कुराते हैं, ठीक है, मदद करते हैं। तो ये सब कार्य हो गए, हंसते हैं, रोते हैं। लेकिन कुछ ऐसे, ये सब कार्य करते हैं, लेकिन कुछ कार्य होते हैं हम लोगों को, जैसे दुख होना, है ना, तो ये होता है। हम लोग शौक से दुख नहीं लेते हैं। जलन होना, ये होता है। तो आपको कौन वाला जलन होता है बाबू, श्वेता, कौन वाला जलन होता है? शरीर में जो जलन होता है वो, या अंदर में जो दिल में जलन होता है वो? शरीर में जो जलन होता है कभी कभी हो जाता है, ये काम करते करते है, कोई बात नहीं। लेकिन तो शरीर में जब जलन हो जाता है, अकेले काम करना पड़ता है, तो उसके प्रति कुछ जलन होता है दिल वाला? होता है सर। होता है, मैं कभी नहीं करती हूँ उसको। सर अभी उठाए ना स्नान करने के लिए, तो नहीं उठी, कहते कि हम ना इसलिए नहीं नहाई क्योंकि सर नहीं नहाते हैं ना। कल से नहा लेंगे, कल से उठा करके देखना। ये कि उसका शिकायत अनेक तो नहीं होता है, तो उनका शिकायत कल से नहा लोगी ना बाबू? बोलिए थैंक यू दीदी, कल भी उठा दीजिएगा, कल से पक्का नहा लेंगे। दीदी कल भी उठा दीजिएगा, कल से पक्का ये अच्छी वाली दीदी है। अच्छी वाली दीदी। थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। तो जैसे अब बाथरूम में गए, स्नान कर रहे हैं, और तभी ऐसा हो गया कि साबुन पे पैर फिसल गया, ठीक है। तो वो जो साबुन पे पैर फिसला और गिरते गिरते संभले, तो वो जो गिर रहे थे, असंतुलित हो रहे थे, वो जानबूझकर तो नहीं किए थे। कभी रास्ते पे ठोकर लग जाती है और गिर जाते हैं, तो वो ठोकर लगना जानबूझकर तो नहीं करता है, कोई करता नहीं है, वो हो जाता है। अच्छा, तो शादी इंसान करता है या होता है? होता है। अब देखिए, कोई करता है, कर रहे, कोई होता है। अच्छा, तो प्यार जो है वो करते हैं या हो जाता है? होता है। इसमें पक्का प्यार होता है, कोई अपना गलती। बहरहाल थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। क्रिया के भेद की अगर चर्चा की जाए तो रचना के दृष्टिकोण से क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला भेद है हमारा सकर्मक क्रिया, और दूसरा भेद है हमारा अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ये हम बतला चुके हैं कि स यानी सहित कर्म के, तो कर्म के सहित जो आती है या कर्म के साथ जो आती है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, और जो कर्म के बिना आती है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे सर ने उदाहरण दिया था कि हाँ आ जाओ, अब जैसे यहाँ खड़ा हो, अब जैसे देखो मैंने थप्पड़ मारा है ना, मैंने थप्पड़ मारा, अगर मैंने थप्पड़ मारा तो यहाँ पर सिर्फ थप्पड़ मारा है तो मैं करता है ना, और थप्पड़ मारा क्रिया है।
तो यहाँ पर कोई कर्म तो है नहीं बाबू, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। लेकिन अगर इसमें हम ऐसे कर दे, मैंने श्वेता को थप्पड़ मारा, तो यहाँ पर थप्पड़ मारा क्रिया है, लेकिन इसका असर किस पे पड़ा? श्वेता हंसेगी, रोएगी, असर पड़ेगा, दुखी होगी। ज्यादातर लोग दुखी होते हैं, क्या होते हैं बाबू? बैठ जाइए बाबू। श्वेता पे असर पड़ा, तो ये क्या हो गई? मतलब श्वेता कर्म हो गई, और ये क्रिया क्या हो गई? तो हम लोगों ने बैठ जाइए, सकर्मक भी देखे, अकर्मक भी देखे। अब इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्रिया के अन्य रूप की चर्चा अब प्रारंभ करते हैं। यहाँ से हमारा आज का नवीन दिन प्रारंभ होता है। तो चलिए, ईश्वर ने नया जीवन दिया है, इसलिए खुलकर मुस्कुराइए, ठीक है? एक नई सुबह दी है ईश्वर, सौभाग्यशाली मानिए। क्रिया के अन्य रूप में सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया में एक प्रधान क्रिया रहती है और दूसरी क्रिया उसकी सहायता के लिए आती है। सहायता के लिए आने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को मार डाला, इस वाक्य में डाला सहायक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, कभी कभी कर्ता एक क्रिया को समाप्त करने के साथ ही दूसरी क्रिया आरंभ कर देता है। ऐसी अवस्था में पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे रीता खाकर पाठशाला गई, इस वाक्य में खाकर पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि खाना खाने के साथ ही पाठशाला जाने की क्रिया शुरू हो गई है। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, द्विकर्मक क्रिया की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है? तो जिस क्रिया के दो कर्म रहते हैं, ऐसी क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन मोहन को मिठाई खिलाता है, इस वाक्य में मोहन को और मिठाई दो कर्म है, अतः खिलाना यहाँ द्विकर्मक क्रिया है। अब आगे चलते हैं हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। जैसे उसने मुझे दूध पिलवाई या चाय पिलवाई, मालिक नौकर से काम करवाता है, वह माली से पौधों को सिंचवाता है, प्रधानाचार्य शिक्षक से पढ़वाते हैं। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा विस्तार से इसे समझने का यत्न करें आप लोग। देखिए, सहायक क्रिया, यहाँ पर जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला, तो यहाँ पर मारना तो स्वयं एक क्रिया है, और फिर डाला उसका सहयोग करने के लिए आया, ठीक है? तो यहाँ पर दो क्रियाएं जब एक साथ होती हैं बाबू, तो उसमें एक क्रिया जो है वो मुख्य क्रिया होती है। मारना मुख्य क्रिया है, और उसके लिए जो मदद करने के लिए आया, पूरा करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया। तो डाला एक सहायक क्रिया है, लेकिन इससे ज्यादा स्पष्ट होगा इस हालात में। जैसे श्वेता मुस्कुरा रही है, ठीक है? श्वेता मुस्कुरा रही है, शिल्पी मुस्कुरा रही है। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा कि जागृति मुस्कुरा रही है,
स्नेहा मुस्कुरा रही है और प्रियांशु भी मुस्कुरा रही है। तो यहाँ पर बाबू मुख्य क्रिया क्या है? मुस्कुराना है ना, लेकिन रही है, मुस्कुरा रही क्रिया है, इसके साथ ही साथ है भी तो है। मुस्कुरा रही है तो रही, यहाँ पर है हमारा क्या है? सहायक क्रिया। किसके लिए आए हैं? मुस्कुरा रही के लिए, मुस्कुरा रही को मदद कर देने के लिए। जैसे अगर हम कहते श्वेता मुस्कुरा रही, तो ये तो वाक्य ही नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रही थी या मुस्कुरा रही होगी, किस काल की बात हो रही है? काल यहाँ स्पष्ट नहीं है, तो बिना काल के स्पष्टीकरण के क्रिया का निर्माण संभव नहीं है। क्रिया किसी न किसी समय का बोध अवश्य कराता है ना। तो अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे बाबू। तो ये हो गया सहायक क्रिया। जैसे मैं आप लोगों को कल पढ़ा चुका था, या मैं आप लोगों को महीनों से पढ़ा चुका था। तो पढ़ा चुका था, यहाँ पर पढ़ा हमारा क्या है? मुख्य क्रिया। चुका था सहायक क्रिया। समझ में आ रही है बाबू? चुका था सहायक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व का मतलब होता है पहले, और कालिक यानी काल में या काल वाली, तो पहले के काल वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया। अब जैसे इसमें है कि रीता खाना खाकर पाठशाला गई, या रीता खाकर पाठशाला गई। तो दो क्रिया है, एक क्रिया है खाना खाकर, तो यहाँ खाकर है ना, और दूसरा है गई। तो पहले कौन हुआ? खाकर। तो खाकर कौन सी क्रिया हो गई? खाकर कौन सी क्रिया हो गई बाबू? हाँ, जैसे अब आप लोग जानते हैं बाबू कि नॉर्मली लोग शहीद हो जाते हैं, ठीक है? कब शहीद हो जाते हैं? शादी के पहले हीरो बाबू रहते हैं, शादी के बाद मरियल होते हैं। तो वह शादी करके मर गया, या वह शादी करके बर्बाद हो गया, या वह शादी करके शहीद हो गया। तो यहाँ पर पहला क्रिया क्या है? शादी करके, और दूसरा शहीद हो गया, मर गया, भग गया। तो यहाँ पर शादी करके कौन सी क्रिया हुई? तो आप लोगों को ये कभी सुने हैं ये बात कि वह शादी करके बर्बाद हो गया? जी सर। क्या? नहीं सर, मेरे हस्बैंड। कभी सुने हैं ये बात बाबू कि वह शादी करके बर्बाद हो गया? कभी बोलते हैं पति किसी के? स्नेहा है? अच्छा चलिए। अच्छा, ये सुने हैं कभी मैं प्यार करके फंस गई? तो पहला क्रिया कौन है? प्यार करके, और दूसरा फंस गई। तो पूर्वकालिक क्रिया कौन होगा? अरे हाँ, ये पक्का फंसेगी। पहले प्यार करेगी तब ना फंसेगी। फंसेगी या फंस चुकी है? कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। हाँ, हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो पानी लहराते हैं, है कि नहीं? लहरें उठती हैं,
थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। देखो द्वि कर्मक क्रिया, तो द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब होता है दो। अब इसको जिस क्रिया में के साथ दो कर्म है, जिस क्रिया के साथ दो कर्म आए उसे कहते हैं द्वि कर्मक क्रिया। एक कर्म नहीं आए, दो कर्म है तो द्वि कर्मक क्रिया हो जाएंगे। जैसे एक उदाहरण तो इसमें है, सोहन मोहन को मिठाई खिलाता है। तो पहला तो सोहन करता, ध्यान से सुनिए, सोहन मोहन को मिठाई खिलाता है, तो सोहन तो हो गया कर्ता और खिलाता है क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया। लेकिन कौन वाला सकर्मक क्रिया? द्वि कर्मक सकर्मक क्रिया, दो कर्म के साथ आया। सोहन मोहन को मिठाई खिलाता है, तो पहला तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि सोहन करता है, खिलाता है, क्रिया है, लेकिन उसका असर किस पे पड़ रहा है? मिठाई पे। मिठाई बाहर था, अंदर चला गया, ठीक है, मोहन के पेट में चला गया, तो पहला तो असर मिठाई पे पड़ा, मिठाई ढक गया, है ना, मिठाई का अस्तित्व खत्म हो गया। अब वो मिठाई नहीं रहा, और जो मिठाई रहा वो खाएगा नहीं, समझ गए? और दूसरा असर किस पे पड़ेगा? मोहन पे, मोहन पे दूसरा असर पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए चिंटू जी ने, ठीक है, मिंटू जी को एक पत्र लिखा। चिंटू जी ने मिंटू जी को एक पत्र लिखा, तो चिंटू जी की आंखें चार हो गई होगी, बाजार में गए होंगे तब, किनके साथ? बहुत ही मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की मिंटू जी के साथ, ठीक है। तो मान लीजिए फकीरपुर की सबसे सुंदर लड़की थी मिंटू जी, उनके साथ आंखें चार हो गए। तो चिंटू जी ने मिंटू जी को पत्र लिखा, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? चिंटू जी। कहाँ रहते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, हे भगवान? मिंटू जी करता है जी। चिंटू जी ने मिंटू जी को पत्र लिखा, तो लिखने वाला कौन है? चिंटू जी। तो जो लिखने का काम करता है वही क्या होता है? करता, ठीक है। मैंने आपको थप्पड़ मारा, इधर ले ले, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? आप। हाँ, मैंने करता है, और क्रिया क्या होगा? थप्पड़ मारा। असर किस पे पड़ा? नहीं, आप पर, ठीक है। तो यहाँ पर चिंटू जी ने मिंटू जी को एक पत्र लिखा, तो यहाँ कर्ता कौन है? चिंटू जी। तो बहुत जल्दी बता दिया है, दोनों कंफ्यूजन की दुनिया में घूमते रहते हैं। चिंटू जी ने पत्र लिखा, ठीक है, तो क्रिया क्या क्या हुआ? लिखा, क्रिया क्या हुआ? ठीक है। अब वो लिखा तो पढ़ी नहीं, खोल करके, मतलब मिंटू जी पढ़ी। अच्छा, तो लिखा तो क्या लिखा? चिंटू जी ने मिंटू जी को पत्र लिखा, तो लिखने वाला तो हो गए चिंटू जी। क्या हुआ? क्रिया लिखा, तो लिखा तो क्या लिखा? हाँ, तो पत्र, तो पत्र क्या हो गया? एक कर्म है ना, पत्र पे असर पड़ा। पहले वो खाली था तो बहुत काम का था, ठीक है, अब वो लिखा गया, तब वो
और उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहा, तो वो पत्र कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उस पहला असर पड़ा पत्र पर। ठीक है, तो अब किसी खास व्यक्ति के काम का। दूसरा, मिंटू जी को पत्र मिला, तो मिंटू जी को जब पत्र मिला तो मिंटू जी पर असर पड़ेगा, बहुत खुश हो जाएंगी, है ना। तो आप जानते ही हैं कितने सारे अरमान जगेंगे, अनुभव भी होगा। जाइए जाइए। तो दूसरा कर्म कौन हुआ? दूसरा कर्म कौन हुआ? कौन हुआ? चिंटू जी ने मिंटू जी को पत्र लिखा, तो पहला कर्म कौन है? पत्र। और दूसरा कर्म लिखा। अरे मिंटू जी, लिखा तो हमारा क्रिया है ना। सब पागल है क्या? कैसे बोल रही हैं? सब कैसे पढ़ती लिखती है लोग, कुछ नहीं है। खट खट जवाब देना चाहिए। जाओ, हमने शुरू को हम बताते हैं आप लोगों को। आप लोगों को कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को हिंदी भी समझ में नहीं आती है। बैठिए, आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, यानी कि सोच करके देखिए। चिंटू जी ने मिंटू जी को पत्र लिखा, तो यहाँ लिखने वाला कौन है? अब इसमें सोचने की क्या जरूरत है? इसमें सोचने की जरूरत है कुछ? क्रिया क्या है? लिखा। काम तो लिखा ना हो रहा है, असर किस पे पड़ रहा है? पत्र पे। और मिंटू जी पे। तो दो कर्म हो गए, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? द्विकर्म क्रिया। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? तो दुख होता है सर को, आप लोग इतना टाइम लेते हैं और एकदम पढ़ना नहीं चाहते। तो अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो यहाँ क्यों आते हैं? फिर तो आप अपना सुंदर सुंदर अगर चेहरा दिखाने के लिए यहाँ आते हैं, या मेरा भजन फालतू का टाइम पास करने के लिए आते हैं, तो यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। घर बैठिए, 2 पैसे की बचत भी हो जाएगी और कुछ कर भी लीजिएगा घर पे कोई काम। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। प्रेरणार्थक क्रियाएं। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो क्रियाएं इंसान करवाता है, करता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने श्वेता को 2 थप्पड़ मार दिया, ठीक है। तो हमने श्वेता को 2 थप्पड़ मार दिया, तो यहाँ पर 2 हो गया संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब वैसे हम लोग आगे चलते हैं। सर ने श्वेता को 2 थप्पड़ मार दिया, तो बाबू यहाँ पर श्वेता जो है वो बोली ठीक है सर, आज तुमको थप्पड़ मारे हैं ना, कल आप का पूरा हाथ पैर में पट्टी बंधा हुआ रहेगा। और हम बाहर निकले, ठीक है। और जैसे ही आगे गए, बस ये फोन कर दी थी और इनके कुछ 8-10 इनका बॉयफ्रेंड 8-10 लड़का लेकर के आ गया, ठीक है। और रास्ते में छेक करके, क्यों सर बहुत पढ़ाते हैं आप, बहुत ज्ञान देते हैं, तो इनाम भी ले लीजिए।
अगले दिन हम क्लास में आए तो पूरा पट्टी बंधा हुआ था। तो अब यहाँ पर श्वेता खुद कुछ नहीं की, करवा दी, प्रेरणा दी ना, अगला को प्रेरणा दी कि तुम ये करो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये करो। तो श्वेता ने सर को पिटवाया, श्वेता ने सर को पिटवाया। तो यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए डियर सर, कि कोई इंसान खुद कुछ नहीं किया, अगले से करवाया। तो यहाँ पिटवाया क्या है? क्रिया है, लेकिन कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे बचपन में ऐसा होता था कि हम अगर पढ़ाई नहीं करते थे तो मम्मी खुद नहीं मारती थी, एक तो पापा को बोल देती थी, तो मम्मी ने पिताजी से पिटवाया, ठीक है, या सर को बोल देती थी तो सर कान पकड़ करके घसीटते हुए ले करके जाते थे दोस्तों के बीच में से, या कॉलर पकड़ करके ले करके जाते थे। तो वो अब वैसे टीचर भी नहीं है, और घर में गए तो और पिटाई, पढ़ने वाले थोड़े नहीं थे हम। तो यहाँ पे मतलब पढ़ना जरूरी था, पर पढ़ने से ज्यादा मन हमको खेलने में लगता था। ये हम पढ़ने के खिलाफ नहीं थे कभी, लेकिन खेलने के पक्ष में शुरू से थे। लेकिन सर ने ऐसा पढ़ाया कि पढ़ाई ही खेल हो गई। मैथमेटिक्स से बड़ा खेल तो कोई और शायद ही हो, तो गणित में निपुणता सहजता से आगे, तो गणित की निपुणता बहुत आगे तक ले गए, शिक्षा से जोड़े रहने में सहायक रहे। वैसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो माँ ने शिक्षक से पिटवाया या दंडित करवाया। तो यहाँ दंडित करवाया क्या है? समझने में कोई दिक्कत है? अब इतना अच्छा समझाते हैं बाबू, फिर भी आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष? बोलिए। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुरस्कार दिया, शिक्षक ने विद्यार्थी को पुरस्कार दिया, तो यहाँ पे शिक्षक क्या है? कर्ता। खड़े होकर बोलिए, शिक्षक क्या है? नहीं बोलने देंगे। उसके बाद क्रिया क्या है? दिया। असर पहले किस पर पड़ेगा? पुरस्कार पर। वो शिक्षक से हो करके किसके पास चला जाएगा? विद्यार्थी पर। तो पुरस्कार पे असर पड़ा, तो पुरस्कार पहला कर्म हुआ, और दूसरा कर्म कौन हुआ? विद्यार्थी। तो ये कौन सी क्रिया हुई? द्वि अर्थक द्वि कर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हुई? ठीक है। अक्सर आप सुनते होंगे कि लड़की के माँ बाप कहते हैं लड़के के माँ बाप को कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को बहकाया। तो यहाँ बहकाया कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। और लड़के के माँ बाप लड़की के माँ बाप पे इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को बहकाया। तो यहाँ पर बहकाया कौन सा क्रिया है? होता क्या है वास्तव में? कौन किसको बहकाते हैं? तो दोनों कोई एक दूसरे को बहकाते हैं, है ना, एक दूसरे के लिए। तो बहकाते नहीं है, वो लोग नजदीक आ जाते हैं। इसमें सहायक होते हैं चलचित्र अर्थात सिनेमा, और कुछ मोहल्ले के ही लोग होते हैं, है ना।
और कई केसेस में तो स्वयं माँ बाप भी होते हैं, ठीक है। अगर माँ बाप स्वयं लव मैरिज किए हुए हैं दोनों के और भागम भाग खेले हुए हैं तो उनके बच्चे भी वैसे ही निकल जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है। देखिए बोलना चाहिए, आप लोगों शिक्षा से प्यार करते हैं तो आपस में उस पर चर्चा कीजिए। रास्ता तो वही है चर्चा करने का, और हमें सही सही जवाब नहीं मिलता। अगर जितना होना चाहिए ना आप लोगों में क्षमता, सर ने पहले भी कहा है कि सूर्य जो है वो प्रकाश का स्रोत है। अगर सूर्य के और आप लोग नहीं जा रहे हैं तो आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब आप लोग प्रकाश के संदर्भ में नहीं आ रहे हैं। तो वर्ग में शिक्षक सूर्य का स्रोत है। अगर शिक्षक के अलावे कोई आपस में बातचीत करते हैं तो वो शोरगुल माना जाएगा, हल्ला माना जाएगा। अगर शिक्षक के साथ आप बातचीत करते हैं तो वो ज्ञान माना जाएगा, ज्ञान का वृद्धि या ज्ञान का विकास या ज्ञान का विश्लेषण माना जाएगा। तो अगर चर्चा करनी है तो अच्छी बात है, शिक्षक से करें, अन्यथा नहीं करें, वर्ग में बोले ही नहीं। और अगर बोले तो शिक्षक की गैर हाजिरी में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे बोले, ठीक है। तो वो फलीभूत माना जाएगा। और पढ़ाई के अगर अलावे किसी चीज पर चर्चा करते हैं तो वो फलीभूत वार्ता नहीं होगी, वो विकारी वार्ता होगी, विनाशकारी वार्ता होगी, है ना। चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं। 20 तक लिख लीजिएगा आप लोग। 15 तक ही क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन लिखे। हाँ तो ये 15 तक लिख लीजिएगा और टिक भी लगा लीजिएगा, ठीक है, पेंसिल से, बल्कि अभी ही लगा लीजिए। बैठ खड़े होइए बाबू, खड़े होइए। बताइए तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? स्नेहा मैम खड़े होइए। कोई कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? हाँ चलिए ठीक है, आप बताइए। सकर्मक क्रिया? उदाहरण? राम ने आप बताइए। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? आप बताइए, खड़े होइए। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्म का बोलना। उदाहरण? जैसे राम सुंदर नहीं है या राम ने खाना नहीं खाया। तो यहाँ तो कर्म ही नहीं है, सॉरी यहाँ तो क्रिया ही नहीं है, उस टाइप का मुख्य क्रिया है ही नहीं। राम ने खाना नहीं खाया। तो यहाँ पर व्याख्या कीजिए, खाना क्या है यहाँ? खाना क्रिया है। खाना क्रिया है, तो खाया क्या? खाया क्रिया है, खाना खाया। आप लोग इस तरह से अगर कार्य कीजिएगा तो शिक्षक पर इसका बुरा असर पड़ता है, उनके मनोभाव प्रभावित होते हैं। फिर तो यही हो जाएगा कि सर आप पढ़ाइए
हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं होने चाहिए। सहायक क्रिया बताइए, किसे कहते हैं? उदाहरण, किसी को सहायता करता हो, किसको सहायता करता है? किसी व्यक्ति को सहायता करता है। हे विधाता, जो मुख्य क्रिया को सहायता करता हो वह सहायक क्रिया कहलाता है ना? अच्छा, वैसे नहीं चलेगा बाबू, आप लोग पढ़ाई में दिलचस्पी लीजिए। बैठिए आप लोग, हम क्या बोले। अब आप लोगों का पढ़ाई 3 दिन के लिए बंद कर देते हैं सर, ठीक है? 3 दिन के लिए बंद करें या 1 सप्ताह के लिए बंद करें? आप लोग बताइए कि ये पढ़ने का तरीका है आप लोगों का? एकदम आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। सोचिए, कुछ बात ही नहीं, क्लास में आते हैं, सर बोलते हैं, सुनते रहते हैं, समझते नहीं हैं, कुछ आपस में आप लोग चर्चा भी नहीं करते हैं। अभी तुरंत पढ़ाते हैं जो चीज वो चीज भूल जाते हैं। अगर आसानी से कोई चीज मिल जा रही है तो आप ये मत समझिए कि वो चीजें आसान है। सर का अथाह मेहनत का परिणाम है। सर अगर दे रहे हैं तो उसको रखने के लायक आप लोग नहीं हैं, अगर तो उसके लायक बनना होगा ना आपको। कोई भी ज्ञान मेहनत से ही प्राप्त होती है। मेहनत एक पात्र का निर्माण करती है, मेहनत योग्यता का निर्माण करती है। आप लोग अहमियत इसका नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक सहायक क्रिया ना तो कोई आपसे पूछता है, ना ही आप उसकी जरूरत समझती हैं। द्विकर्मक क्रिया ना तो पूछता है, ना ही उसकी जरूरत समझती है। जबकि पापा ने मम्मी को दूध दे दिया है, या चाचा बाजार से राम के साथ मिठाई लाए हैं, यहाँ पे बहुत सारा चीज है। वह लड़का मम्मी को भड़काया है, तो ये सारी चीजें आप बोलते जरूर हैं, लेकिन इसको जानने की इच्छा आप में नहीं है। मुझे 5 रुपए हैं जरूर बोलते हैं, लेकिन इस पर विश्लेषण करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो अगर ऐसे आप लोग कीजिएगा, पढ़ना नहीं चाहिएगा, तो आप लोगों के अंदर गुस्सा आएंगे ही आएंगे, मूड भाव आएंगे ही आएंगे। जो इंसान मान लीजिए क्लास में हैंड राइटिंग आपके सर की आपके सामने में है, और जो इंसान जल्दी जल्दी लिख लेगा, तो अगर यही चीज वो 5 मिनट में लिख ले, मतलब कुछ लिखे कुछ ना लिखे, अब बेकार हैंड राइटिंग में लिख ले, इसका 2 लाइन लिख ले और कह दे कि हो गया, तो वो इंसान जो शिक्षक को धोखा दे रहा है, उसके पास बहुत सारा समय मिला तो वो फालतू समय में क्या करेगा? बोलिए, फालतू समय में वो कुछ तो करेगा, टाइम बर्बाद करेगा। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। तो बिल्कुल ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही। शिक्षा जीवन है। जैसे पानी में डूबते हुए आदमी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे ही शिक्षा की भी जरूरत है जीवन में। आने वाले समय में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा। उस समय शिक्षा
बहुत काम आएगी। और जब स्वयं ही इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ना, कोई साथ नहीं होगा, तब इसकी कदर समझ में आएगी कि अरे ये कितना मुश्किल है। और उस समय जो समझ में आएगा ना, तो फिर सर का पाँव आप लोग छूइएगा तो उसका एक अहमियत होगा, एक मीनिंग निकलेगा। और शिक्षा के बगैर आप लड़की को है, आप लोग शिक्षा के बगैर या तो भगवान जो बनाए हैं लड़की तो लड़की हो गए हैं, या रिश्तेदारी में किसी की बेटी या किसी की बहन है आप लोग, आगे चलकर किसी की पत्नी भी हो जाएंगे, या जो हो गए हैं वो और नए रिश्ते में बंधेंगे। शिक्षा के बगैर यही सब हो सकता है। शिक्षा योग्य मनुष्य का निर्माण करती है, ये बहुत ही आवश्यक है समझना। मेहनत से ही ये हो सकती है। हमको बहुत बुरा लग रहा है आज इस पल में कोई समझ ही नहीं रहा है, बातचीत करने को तैयार नहीं, कोई साफ बातचीत नहीं करना चाह रहा है। सर पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि सर की अथाह मेहनत है, ये चीज समझिए। और हिंदी में मेहनत करते हैं तो इंग्लिश में काम आता है, इंग्लिश में मेहनत करते हैं तो हिंदी में काम आता है। सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा है। लेकिन आप लोगों को इस चीज की कदर ही नहीं है। आप हमें टीचर समझ लिए हैं, खुद को विद्यार्थी समझ लिए हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, दिन काट रहे हैं। बोलना सीखिए, गंभीर रहिए। बहुत जरूरी है गंभीर होना पढ़ाई के प्रति। नोट्स बनाइए, घर पे याद कीजिए। ये चीजें जितना हम पढ़ा रहे हैं बाबू, सब 10th तक की है, सब 10th तक की है। समझ में आ रही है? अगर 10th ईमानदारी से पढ़े होते तो आप लोग पढ़ाई की कदर करते, तो सर के क्लास में सबसे ज्यादा खुश रहते, और खुश भी रहते और एक अर्थ भी होता। ऐसे तो हम बोले जा रहे हैं, आप सुने जा रहे हैं। खुद को ठेस लगाइए, ठेस लगने से ही दुख होता है। हम ठेस देना नहीं जानते, लेकिन दुनिया जरूर आपको कोई ना कोई जरूर होगा जो आपको दुख देता हो। तो दुनिया दुख दे इससे पहले स्वयं ही स्वयं को आप लोग दुख दे दीजिए। कल दुनिया दुख देगी, कोई बोले, जीवन साथी बोले, माँ बाप बोले, या मोहल्ले वाले बोले, या रिश्तेदार लोग बोले, दोस्त लोग बोले, इससे बढ़िया है खुद ही खुद को बोल दे। समझ रहे हैं बात को? शिक्षा की जरूरत है यहाँ पे है। आप समाज में अगर किसी को गाली दे दीजिए, वो पलट करके गाली देगा, कारण जो देंगे वही मिलेगा, ये नियम। लेकिन अगर आप किसी से पूछ दीजिए द्वि कर्मक क्रिया किसे कहते हैं बतलाइए, तो बतलाएगा द्वि कर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिसमें दो कर्म होते हैं, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, उस क्रिया को द्वि कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है? जैसे मैंने मोहन से किताब लिया, तो यहाँ पर पहला तो है लिया, दूसरा क्रिया हमारा हो गया लिया, और इसके साथ दो कर्म आए, पहला तो किताब और दूसरा मोहन। तो ये दोनों कर्म हमारे क्या कहलाए? लिया को द्वि कर्मक क्रिया बनाने वाले का कर्म कहलाए, और ये लिया द्वि कर्मक क्रिया कहलाए। तो आप जब ऐसे पूछिएगा तो अगला ऐसे जवाब देगा बदले में, या वो बोलेगा अच्छा बताओ, तो गुस्सा में ही आएगा तो ये बोलेगा बताओ तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, ज्यादा जानते हो
तो इससे आपको रिवीजन होगा। अब एक बंदर जो है नींबू के पेड़ पर बैठा है, बचपन में आपने सुना होगा, अब बीच नदी में नींबू का पेड़ है, आपको अगर नींबू लाना है तो कैसे लाइएगा? तैर करके जा नहीं सकते हैं, नाव भी नहीं है, तो एक पत्थर मारिएगा आप बंदर को, तो बंदर के पास क्या रहेगा? नींबू, तो नींबू तोड़ करके आपको मारेगा। तो जिसके पास जो रहता है वो उसी से मारता है। तो इस प्रकार से एक वकील की दोस्ती दूसरे वकील से हो जाती है। देखिएगा, एक पुलिस वाला 10 पुलिस वालों का नाम बता देगा, आप नहीं बता पाइएगा 10 पुलिस वालों का नाम, क्योंकि आप जानते नहीं है, आप उसकी संगति में रहते नहीं है। लेकिन एक पुलिस